मेरे प्रिय, तुम पूछते हो कि हमेशा सुखी रहने के लिए क्या करें। तुम्हारा यह प्रश्न ही अपने भीतर एक बहुत बड़ा धोखा छुपाए बैठा है। जैसे ही तुम कहते हो हमेशा, वैसे ही तुमने जीवन को समझना बंद कर दिया। जीवन एक बहती हुई नदी है और तुम नदी से कह रहे हो कि बस एक ही दिशा में बहो, बस एक ही किनारे को छूते हुए चलो। क्या तुमने कभी सोचा है कि सुख कोई ऐसी चीज है जिसे तुम पकड़कर अपनी जेब में रख लोगे? सुख कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे पा लिया और बात खत्म हो गई। सुख न तो कोई बैंक में जमा किया हुआ धन है, न कोई रिश्ता है, और न ही कोई बड़ी सफलता है। सुख तो बस एक आंतरिक अवस्था है, एक भीतर की दशा है। पर मनुष्य की विडंबना देखो, वो हमेशा शर्त लगाता है। वो कहता है कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं सुखी होऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं सुखी होऊंगा, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं खुशियां मनाऊंगा, जब सारी दुनिया मुझे समझने लगेगी तब मैं चैन की सांस लूंगा। और फिर होता क्या है? जैसे एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तुरंत सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या तुमने गौर किया है, जिस दिन तुमने वह सब पा लिया जिसकी तुम्हें बरसों से चाह थी, उस दिन तुम्हारी खुशी कितनी देर टिकी? कुछ घंटे, शायद कुछ दिन, और फिर मन धीरे से कहा कि अब आगे क्या है। मन कभी रुकता नहीं, मन का स्वभाव ही कमी ढूंढना है। तुम लाखों कमा लो, मन तुम्हें करोड़ों के सपने दिखाने लगेगा। तुम करोड़ों कमा लो, मन किसी दूसरे के अरबों की तुलना करने लगेगा। मन तुलना से जीता है, और जहां तुलना है वहां सुख का होना नामुमकिन है। इसलिए पहली बात यह है, गहराई से समझो कि सुख को पाने की कोशिश मत करो। जो चीज पाने की कोशिश से मिलती है वह एक दिन छीन भी ली जाती है। सुख को पैदा करना सीखो। और सुख कैसे पैदा होता है? सुख पैदा होता है जब तुम स्वीकार करना सीखते हो। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है इस पल को जैसा है वैसा ही पूरी तरह से देखने की क्षमता रखना। अगर आज जीवन में दुख है तो उस दुख को भी पूरी गहराई से देखो। हम सब यही गलती करते हैं। जैसे ही दुख आता है हम भागने लगते हैं, हम अपना हाथ वाला यंत्र उठा लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, मनोरंजन में डूब जाते हैं या खुद को काम में झोंक देते हैं। हम दुख से डरते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो दुख से भागता है वह सुख तक कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये दोनों एक ही दरवाजे से आते हैं। जिसने रोना नहीं सीखा वह सच में कभी हंस नहीं पाएगा। जिसने अकेला रहना नहीं सीखा वह कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो खाली होना जानता है वही भर सकता है। तुम्हें हमेशा सुखी होने की जिद नहीं करनी है। तुम्हें तो बस इतना जागरूक होना है कि जब सुख आए तो उसमें पूरी तरह खो मत जाओ, और जब दुख आए तो उससे टूट मत जाओ। फिर तुम एक बहुत अजीब बात देखोगे। तुम पाओगे कि बाहर की दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ है जो एकदम स्थिर है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, पैसा आएगा और चला जाएगा, यह शरीर कभी जवान था और एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक देखने वाला बैठा है, एक साक्षी बैठा है जो इन सब बदलावों को चुपचाप देख रहा है। जिस दिन तुम उस साक्षी को पहचान लोगे उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि सुख कोई बाहरी घटना नहीं थी। सुख तो तुम्हारा असली स्वभाव था और तुम उसे पूरी जिंदगी बाहर खोज रहे थे। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं है कि वह दुखी है, बल्कि सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सोचता है कि उसकी उदासी की वजह बाहर है। जब तक तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे दुख का कारण बाहर है, तब तक तुम समाधान भी बाहर ही खोजते रहोगे। पूरी दुनिया यही कर रही है। कोई अपना घर बदल रहा है, कोई शहर बदल रहा है, कोई अपने साथी को बदल रहा है, तो कोई अपनी नौकरी। बदलते रहो। लेकिन अगर उसे देखने वाला तुम्हारा पुराना मन वही है तो हर नई जगह पर तुम वही पुरानी कहानी दोहराओगे। मेरे पास एक आदमी आया और बोला कि वह बहुत दुखी है क्योंकि उसकी पत्नी उसे नहीं समझती। मैंने उससे बस इतना पूछा कि क्या तुम खुद को समझते हो? सो चुप हो गया। हकीकत तो यह है कि अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी में खुद से कभी मिले ही नहीं। सुबह उठे, काम पर भागे, शाम को लौटे, थोड़ा मनोरंजन किया और सो गए। पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन एक दिन भी शांति से बैठकर खुद से नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, मैं इतना भाग क्यों रहा हूं, मैं असल में चाहता क्या हूं। जो आदमी खुद से ही नहीं मिला वो सुख को कैसे पा सकता है? क्योंकि सुख कोई संबंध नहीं है, सुख तो खुद की पहचान है। मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग देता हूं। कल सुबह जब तुम उठो तो कुछ मत करना, बस 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाना।
न कोई किताब उठाना, न कोई संगीत सुनना। बस अपनी आंखें बंद करके देखना कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुम देखोगे कि तुरंत बेचैनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा मन कहेगा कि यह क्या कर रहे हो, समय खराब हो रहा है, उठो चाय पियो, दुनिया की खबर लो। और वहीं तुम पहली बार अपने मन को देख पाओगे। याद रखना, जिसे तुम देख सकते हो तुम वो नहीं हो। तुम अपने शरीर को देख सकते हो तो तुम शरीर नहीं हो। तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो तुम विचार नहीं हो। तुम अपनी भावनाओं को देख सकते हो तो तुम भावनाएं नहीं हो। फिर तुम कौन हो? तुम वही देखने वाले हो, वही साक्षी हो। और यही साक्षी सुख का असली स्रोत है। तुमने पूरी जिंदगी बाहर देखने में बिता दी, इसलिए तुम्हें लगता है कि ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा सुख। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा शांत होते। लेकिन हकीकत में उनके पास सब कुछ है, फिर भी उनके भीतर एक गहरी बेचैनी है। सुख वस्तुओं का गुण नहीं है, सुख तो चेतना का गुण है। तुम एक पेड़ को देखो, वह अपनी जगह पर खड़ा है, उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, उसे किसी से आगे नहीं निकलना है, उसे किसी को साबित नहीं करना है कि वह कितना बड़ा है। इसीलिए वह हवा के झोंकों के साथ नाच सकता है। और मनुष्य, वह हर समय प्रतियोगिता में है, हर समय तुलना में है, हर समय प्रमाण देने में लगा है कि मैं कुछ हूं। मैं कहता हूं कि कुछ बनने की इतनी चिंता मत करो, बस थोड़ा होने की कला सीखो। जो सिर्फ होना जानता है उसी के भीतर सुख उतरता है। जिंदगी कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, यह एक रहस्य है जिसे जीना है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम जीवन के साथ सौदा करते हो। तुम कहते हो कि है जीवन, मैं मेहनत करूंगा पर मुझे सफलता देना, मैं प्रेम करूंगा पर मुझे धोखा मत देना, मैं अच्छा इंसान बनूंगा पर मेरे साथ कुछ बुरा मत करना। जब जीवन तुम्हारी ये शर्तें नहीं मानता तो तुम टूट जाते हो। लेकिन समझो कि जीवन किसी का अनुबंध नहीं है। जीवन एक खुले जंगल की तरह है जहां फूल भी खिलेंगे और कांटे भी उगेंगे। यहां जन्म भी है और मृत्यु भी, मिलना भी है और बिछड़ना भी। जो इन दोनों को स्वीकार नहीं कर सकता वो हमेशा लड़ता रहेगा, और जो जीवन से लड़ता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। एक आदमी ने पूरी उम्र एक सपना देखा कि वह बहुत बड़ा घर बनाएगा, बहुत नाम कमाएगा। उसने दिन रात एक कर दिए, अपने परिवार से दूर रहा, अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगा दिया। एक दिन उसे वह सब मिल गया, बहुत बड़ा घर, बहुत सारा पैसा। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि भीतर तो वही पुराना खालीपन बैठा है, वो जिसे सुख की मंजिल समझ रहा था। वहां पहुंचकर पता चला कि वो तो बस एक भ्रम था। यह खालीपन बाहर की चीजों से नहीं भरता। भूख अगर पेट की हो तो खाना चाहिए, लेकिन खालीपन अगर आत्मा का हो और तुम उसे पैसे या मनोरंजन से भरने लगो तो सिर्फ दुख ही पैदा होगा। आज की दुनिया में जब लोग अकेला महसूस करते हैं तो वे शोर बढ़ा देते हैं, जब भीतर बेचैनी होती है तो वे काम बढ़ा देते हैं। लेकिन जो भीतर है वो वही रहता है। अगर सच में सुखी रहना है तो सबसे पहले अपने अकेलेपन से दोस्ती करो। लोग अकेले होने से डरते हैं क्योंकि वे अपने भीतर की आवाज को सुनना नहीं चाहते। लेकिन सच तो यह है कि खजाना वहीं छुपा है। कुछ देर अकेले बैठो, देखो कि भीतर क्या क्या उठता है। शुरू में तुम्हें अंधेरा दिखेगा, पुरानी बातें याद आएंगी, पछतावे होंगे, गुस्सा आएगा। भागना मत, बस देखते रहना। धीरे धीरे चमत्कार होगा। तुम समझोगे कि भावनाएं बादलों की तरह आती हैं और जाती हैं, लेकिन तुम वहीं बने रहते हो। जब यह समझ गहरी होने लगती है तब एक दूरी पैदा होती है। पहले तुम्हें गुस्सा आता था और तुम गुस्सा बन जाते थे, अब गुस्सा आएगा और तुम उसे सिर्फ देखोगे। यहीं से आनंद की शुरुआत होती है। आनंद और सुख में बहुत बड़ा फर्क है। सुख का उल्टा दुख होता है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। सुख किसी कारण से आता है, जबकि आनंद बिना किसी कारण के होता है। सुख कहता है कि कुछ अच्छा हुआ इसलिए मैं खुश हूं। आनंद कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपने भीतर स्थिर हूं। एक छोटे बच्चे को देखो, वह कितनी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता है क्योंकि उसका मन अभी तुलना के बोझ से भारी नहीं हुआ है। तुम भी कभी ऐसे ही थे, फिर तुम्हें सिखाया गया कि पहले ऊंचे अंक लाओ तब खुश होना, फिर पैसा कमाओ तब खुश होना, और वह कल कभी आया ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि खुश होने का समय भविष्य में नहीं है। जो अभी खुश नहीं हो सकता वह कभी खुश नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण न तो गरीबी है और न ही असफलता। तुम्हारे दुख का असली कारण है अपेक्षा,
बहुत चालाक होती है। वह प्रेम, कर्तव्य या महान सपनों का मुखौटा पहनकर आती है, लेकिन उसका संदेश एक ही होता है कि जो अभी तुम्हारे पास है वह पर्याप्त नहीं है। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि आज जो है वह कम है, उसी दिन से तुम्हारा दुख शुरू हो गया। सुबह उठते ही तुम्हारा मन भविष्य की तरफ दौड़ने लगता है कि आज यह पाना है, वह सुधारना है, और शाम को क्या मिलता है? सिर्फ थकान। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर तुम बस एक दिन के लिए तय कर लो कि आज मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, न तारीफ, न सम्मान, न ही ये इच्छा कि कोई मुझे समझे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक गजब की शांति उतर आएगी। तुम्हारी खुशी अभी उधार पर चल रही है, तुम्हारा सुख दूसरों की जेब में पड़ा हुआ है। कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो तुम फूल जाते हो, कोई बुराई कर दे तो तुम टूट जाते हो। यह जीवन नहीं है, यह तो गुलामी है, और सबसे खतरनाक गुलामी है मानसिक गुलामी, जिसका मिजाज दूसरे लोग तय करते हैं। कभी आजाद नहीं हो सकता। किसी ने एक कड़वा शब्द कह दिया और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया, तो मालिक कौन हुआ? वह आदमी या तुम? सुखी रहने की पहली शर्त है कि अपना नियंत्रण अपने हाथ में वापस ले लो। लोगों को यह अधिकार मत दो कि वे तय करें कि तुम्हारा मौसम कैसा होगा। परिपक्वता का मतलब है कि अब तुम जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहते, बल्कि तुम जीवन के साथ नाचना सीख रहे हो। जो पेड़ बहुत अकड़ कर खड़ा रहता है वह आंधी में टूट जाता है, लेकिन जो झुकना जानता है वह बच जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं इच्छाएं छोड़ दूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा। मैं इच्छा छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं तो बस परिणाम से चिपकना छोड़ने को कह रहा हूं। काम पूरे मन से करो, सपने भी देखो, लेकिन अपनी पहचान उस सफलता या असफलता से मत जोड़ो। जिस दिन तुम परिणाम से खुद को आजाद कर लोगे, उसी दिन तुम्हारा सच्चा सुख शुरू होगा। दुनिया में वैसे ही रहो जैसे कमल का फूल पानी में रहता है। पानी में होकर भी वो उससे भीगता नहीं है। मनुष्य का पूरा जीवन एक अजीब दौड़ में बीत जाता है। बचपन में पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर पैसा, फिर घर, फिर शादी, फिर बच्चे, और फिर बच्चों का भविष्य। एक दिन अचानक मौत सामने खड़ी होती है और आदमी खुद से पूछता है कि मैं कब जिया, मैंने अपने लिए कब सांस ली, मैंने कब बिना किसी कारण के सिर्फ बैठकर डूबते सूरज को देखा। याद रखना, यह दुनिया तुम्हें हमेशा उलझा कर रखेगी, क्योंकि उलझा हुआ आदमी कभी सवाल नहीं पूछता। जो आदमी थोड़ी देर शांत बैठ जाता है वही यह पूछ सकता है कि मैं जो कर रहा हूं वह क्यों कर रहा हूं, और यह सवाल तुम्हें जगाना शुरू कर देता है। इसीलिए लोग भीड़ पसंद करते हैं, क्योंकि शांति में खुद से मिलना पड़ता है, और खुद से मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां तुम्हारे सारे मुखौटे गिरने लगते हैं। तुमने अपने ऊपर कितने नाम चिपका रखे हैं कि मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं, लेकिन यह सब समाज की आवाजें हैं। असल में जो होता है उसे घोषणा नहीं करनी पड़ती। क्या फूल कभी कहता है कि देखो मैं खिल गया हूं? क्या सूरज कभी कहता है कि देखो मैं चमक रहा हूं? वे बस हैं, और उनकी मौजूदगी ही उनका प्रमाण है। मनुष्य ने होना छोड़ दिया और सिर्फ दिखना शुरू कर दिया, और जो आदमी सिर्फ दिखना चाहता है उसे कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि दिखाने के लिए हमेशा दूसरों की तालियों की जरूरत पड़ती है। आज लोग खुश होना नहीं चाहते, बस खुश दिखना चाहते हैं। तस्वीरों में मुस्कुराहट होती है और दिल में थकान। तुम्हें ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, तुम्हें तो बस कम शोर चाहिए, कम तुलना चाहिए, और थोड़ा ज्यादा खुद को देखना चाहिए। मैं तुम्हें एक साधना देता हूं, दिन में 3 बार बस 1 मिनट के लिए रुक जाना, जहां भी हो वहीं ठहर जाना, और खुद से पूछना कि अगर अभी इस पल मुझे कुछ भी हासिल ना करना हो तो क्या मैं ठीक हूं? शुरू में तुम्हारा मन कहेगा कि नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से एक आवाज आएगी कि हाँ, इस पल में सब कुछ ठीक है। जिस दिन यह हाँ बिना किसी कारण के आने लगे, उस दिन समझ लेना कि अब तुम्हें किसी से सुख मांगना नहीं पड़ेगा। फिर तुम प्रेम भी करोगे तो भीख की तरह नहीं, तुम काम भी करोगे तो पहचान की तलाश में नहीं। तुम पहली बार साधारण चीजों में भी आनंद ढूंढ लोगे, जैसे सुबह की ठंडी हवा या किसी बच्चे की मासूम हंसी। हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां तुम्हें अपने बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम छोड़ना पड़ेगा। वह भ्रम यह है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे खत्म किया जा सके। जीवन तो एक प्रवाह है, एक लहर आती है और दूसरी चली जाती है।
गलती तब होती है जब तुम एक ऐसा जीवन चाहते हो जिसमें कुछ भी गलत ना हो। वैसा जीवन तो सिर्फ शमशान में हो सकता है। जीवन का मतलब ही बदलाव है। तुम दुख से उतने परेशान नहीं होते जितना दुख के विरोध से होते हो। अगर आज मन उदास है तो बस उसके साथ बैठो, कोई फैसला मत करो, उसे ठीक करने की जल्दी मत करो। जब तुम लड़ना बंद कर देते हो तो सिर्फ अनुभव बचता है और वह अनुभव तुम्हें गहरा कर जाता है। स्वीकार करना बुद्धिमानी है। अगर बारिश हो रही है तो छाता ले लो, आसमान से लड़ने मत बैठो। अगर दुख आया है तो उसे महसूस करो, पर उसे अपनी पहचान मत बनाओ। हम अक्सर कहते हैं कि मैं दुखी हूं, यह गलत है। सच तो यह है कि अभी मेरे भीतर दुख का एक भाव है। तुम दुख नहीं हो, तुम तो वह आकाश हो जिसमें ये सुख दुख के बादल आते जाते रहते हैं। जब तुम खुद को इस साक्षी भाव में ले आते हो तब तुम्हारा काम शुद्ध हो जाता है। तब तुम इसलिए जीते हो क्योंकि जीना सुंदर है, इसलिए नहीं कि तुम्हें कहीं पहुंचना है। एक जागा हुआ इंसान बहुत काम करता है लेकिन उसके भीतर कोई भागदौड़ नहीं होती। वह नदी की तरह बहता है जिसे ना कोई जल्दी है और ना कोई देरी, बस हर पल में उपस्थित रहता है। अंत में एक बात और समझो, हम सबकी एक बहुत गहरी आदत है खुद को हमेशा जज करना, खुद का न्याय करना। सुबह से रात तक तुम्हारे भीतर एक अदालत चलती रहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे और सफल होना चाहिए था। तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हो। जिस इंसान के भीतर ही युद्ध चल रहा हो वह बाहर शांति कैसे पाएगा? तुम्हारे भीतर दो लोग रहते हैं, एक जो खुलकर जीना चाहता है और दूसरा जो हर समय पहरा देता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि एक दिन के लिए इस जज को छुट्टी दे दो। अगर कोई गलती हुई है तो उससे सीखो, पर खुद पर हमला मत करो। सीखना और खुद को दोषी मानना दो अलग बातें हैं। जिसे तुम सुख कहते हो वह अक्सर सिर्फ एक उत्तेजना होती है। कोई नई चीज मिल गई तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ समय बाद वह भी पुरानी हो जाएगी और तुम्हें फिर से कुछ नया चाहिए होगा। यह चक्र कभी नहीं थमता। आनंद अलग है, आनंद गहराई मांगता है। वही पुरानी चाय, पर अगर तुम पूरे होश से पियो तो उसमें भी एक अनोखा स्वाद है। वही पुराना रास्ता, पर अगर तुम उसे पहली बार की तरह देखकर चलो तो उसमें भी एक नई सुंदरता है। समस्या यह नहीं है कि जीवन छोटा है, समस्या यह है कि हम उसे आधा अधूरा जीते हैं। तुम खाना खाते समय कहीं और होते हो, अपनों के साथ बैठकर अपने यंत्र में उलझे रहते हो। शरीर यहां है और मन वहां। आनंद तब मिलता है जब तुम पूरी तरह वहीं होते हो जहां तुम हो। शांति का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। शांति का मतलब है कि अब दुख भी आएगा तो वो तुम्हें अपने साथ भागकर नहीं ले जा पाएगा। अब खुशियां आएंगी तो तुम उनसे चिपकोगे नहीं, अब तुम जीवन के साथ चलोगे बिना किसी शिकायत के, बिना किसी डर के। और तब तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आएगी जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होगा। कारण वाला सुख तो कोई भी छीन सकता है, पर बिना कारण का जो आनंद है वही तुम्हारा असली घर है। जिस सुख को तुम पूरी उम्र बाहर खोजते रहे वह कभी खोया ही नहीं था, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर थी। एक पुरानी कहानी है कि एक आदमी अपनी गर्दन में हार पहने हुए उसे पूरे घर में ढूंढ रहा था। वह हर कमरे में गया, अलमारियां खोली, लोगों से पूछा और अंत में जब किसी ने इशारा किया कि वह तो तुम्हारी गर्दन में ही है, तब उसे चैन मिला। तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। तुम खुद आनंद स्वरूप हो। यह दुनिया बहुत सुंदर है, पर यह पल पल बदलने वाली है। जो बदलता है, अगर तुम उससे अपनी पहचान बना लोगे तो तुम भी हर पल टूटते रहोगे। सफलता, पैसा, रिश्ता, ये सब अनुभव हैं, ये तुम नहीं हो। जीवन में चीजें जरूर रखो, पर उन चीजों में खुद को मत खोने दो। पैसा रखो, पर अपनी कीमत पैसे में मत नापो। सफलता पाओ, पर अपनी शांति उससे मत जोड़ो। तभी तुम जीवन को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक खेल की तरह जी पाओगे। जीवन को थोड़ा हल्केपन से जीना सीखो। गंभीरता छोड़ो, क्योंकि गंभीरता अहंकार की निशानी है। जो भीतर से शांत होता है वही सबसे गहराई से काम कर सकता है। और अब एक छोटी सी साधना, रात को सोने से पहले बस 2 मिनट के लिए बैठना और खुद से 3 सवाल पूछना। पहला, आज मैं कब सबसे ज्यादा जीवंत महसूस कर रहा था? दूसरा, आज मैं किस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भाग रहा था? और तीसरा, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं इसे ऐसे ही जीता? ये 3 सवाल धीरे धीरे तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल देंगे।
तुम कम झूठ बोलोगे, कम दिखावा करोगे और ज्यादा सुकून से जी पाओगे। फिर एक दिन ऐसी सुबह होगी जब तुम बस चुपचाप अपनी चाय पी रहे होगे और बिना किसी खास वजह के तुम्हारे भीतर से एक आवाज आएगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसी पल तुम समझ जाओगे कि हमेशा सुखी रहने का मतलब यह नहीं था कि दुख कभी ना आए। इसका मतलब था कि अब तुमने अपने भीतर एक ऐसा पक्का घर बना लिया है जहां हर मौसम आ सकता है, लेकिन तुम अपनी शांति कभी नहीं खोते। तुम सोचते हो कि शायद इसके लिए तुम्हें किसी गुफा में जाना होगा या घंटों आंख बंद करके बैठना होगा। नहीं, साक्षी होने का मतलब भागना नहीं है, बल्कि वहीं खड़े होकर देखना है जहां तुम अभी हो। जब तुम सुबह उठते हो और अपनी चाय का प्याला हाथ में लेते हो, तब क्या तुम वहां होते हो? अक्सर नहीं, तुम्हारा हाथ चाय के प्याले पर होता है और तुम्हारा मन दफ्तर की फाइलों में या कल की चिंताओं में होता है। साक्षी होने का बस इतना सा अर्थ है कि जब तुम चाय पियो तो तुम्हारा पूरा होना वहीं हो। उस गर्माहट को महसूस करो, उस स्वाद को जानो और देखो कि तुम्हारे भीतर एक देखने वाला है जो इस पूरी घटना को देख रहा है। रास्ते में चलते समय जब भीड़ तुम्हें धक्का दे तो अचानक क्रोध आता है, उस क्षण रुक जाओ। क्रोध को दबाओ मत और नहीं उस पर चिल्लाओ। बस देखो कि क्रोध की एक लहर उठी है। जैसे ही तुम उसे देखते हो, तुम क्रोध से अलग हो जाते हो। तुम वो आकाश बन जाते हो जिसमें क्रोध का एक छोटा सा बादल तैर रहा है। यही साक्षी भाव को जीवन में उतारने की कला है। यह कोई मंदिर में करने वाली पूजा नहीं है, यह तो सड़क पर, दफ्तर में और घर की रसोई में जीने का ढंग है। तुम दफ्तर में काम कर रहे हो, हाथ फाइलें पलट रहे हैं, दिमाग हिसाब लगा रहा है, लेकिन भीतर कहीं गहरे तुम बस एक दर्शक बने रहो कि देखो यह शरीर और मन कैसे काम कर रहे हैं। जैसे ही यह दूरी पैदा होती है, थकान मिटने लगती है और तुम एक अनूठी शांति का अनुभव करते हो जो किसी सफलता से नहीं आती। अब तुम पूछते हो कि इस अकेलेपन से कैसे दोस्ती करें जिससे दुनिया इतनी डरती है। लोग अकेले होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि अकेले होते ही उन्हें वह शोर सुनाई देने लगता है जिसे वे भीड़ में दबा देते हैं। तुम फोन उठाते हो, टीवी चलाते हो या किसी को संदेश भेजते हो क्योंकि तुम खुद का सामना करने से घबराते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यह अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह तो एक अवसर है खुद से मिलने का। जिसे तुम अकेलापन कह रहे हो वह दरअसल दूसरे की कमी का एहसास है। जिस दिन तुम खुद की मौजूदगी का आनंद लेने लगोगे, वह अकेलापन एकांत बन जाएगा। एकांत का मतलब है कि अब तुम खुद के लिए काफी हो। जैसे जंगल में एक पेड़ खड़ा होता है, उसे किसी की तालियों की जरूरत नहीं, वह बस अपनी मस्ती में झूमता है। तुम भी बस कुछ देर चुपचाप बैठना सीखो। जब तुम अकेले बैठते हो तो शुरू में बहुत बेचैनी होगी, मन भागने को कहेगा, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और रुक गए तो धीरे धीरे वह शोर शांत होने लगेगा। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया की कोई भीड़ नहीं दे सकती। अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं है, वह तुम्हें फालतू की चीजों से मुक्त करता है। जो आदमी अकेले में खुश रहना सीख गया, उसे फिर कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सुख अब किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। यहीं से उस प्रेम का जन्म होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। तुम पूछते हो क्या बिना अपेक्षा के प्रेम संभव है? मैं कहता हूं केवल वही प्रेम संभव है जो बिना अपेक्षा के हो, बाकी सब तो व्यापार है। तुम जिससे प्रेम कहते हो वह अक्सर एक समझौता होता है। तुम कहते हो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा बशर्ते तुम मेरी बात मानो, तुम मेरे हिसाब से चलो, तुम मुझे सुख दो। यह प्रेम नहीं, यह तो दूसरे को गुलाम बनाने की कोशिश है। जब तुम खुद के भीतर खाली होते हो तब तुम प्रेम की भीख मांगते हो। तुम चाहते हो कि कोई आए और तुम्हारे खालीपन को भर दे, लेकिन कोई दूसरा तुम्हें नहीं भर सकता, वह खुद खाली है। बिना अपेक्षा के प्रेम तब घटता है जब तुम भीतर से इतने भर जाते हो कि अब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पास इतना है कि तुम उसे बांटना चाहते हो। जैसे फूल खिलता है और अपनी सुगंध लुटा देता, वह ये नहीं देखता कि सुगंध लेने वाला कौन है या उसे बदले में क्या मिलेगा। वह सुगंध लुटाता है क्योंकि लुटाना उसका स्वभाव है। साक्षी भाव में जागा हुआ व्यक्ति जब प्रेम करता है तो वह दूसरे को बांधता नहीं है, वह दूसरे को स्वतंत्रता देता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती
कि सामने वाला उसे धन्यवाद कहेगा या नहीं, क्योंकि प्रेम करने की क्रिया में ही उसे अपना आनंद मिल चुका है। अपेक्षा हमेशा भविष्य में होती है और प्रेम हमेशा अभी में होता है। जैसे ही तुम अपेक्षा करते हो, तुम इस पल से कट जाते हो और कल के सपने बुनने लगते हो, और कल कभी आता नहीं। इसलिए तुम्हारा प्रेम हमेशा अधूरा रहता है। बिना अपेक्षा के प्रेम का मतलब है कि इस पल में जो मिला उसे जी लिया। अगर कल सामने वाला चला भी जाए तो भी तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि तुमने उस प्रेम को उसकी पूर्णता में जिया है। तुम उससे चिपके नहीं थे। जीवन को एक खेल की तरह देखो। खेल में तुम जीतना चाहते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन खेल खत्म होते ही तुम उसे वहीं छोड़ देते हो। तुम हार या जीत को अपने गले का हार नहीं बनाते, लेकिन तुम अपने जीवन के साथ बहुत गंभीर हो गए हो। तुम्हारी गंभीरता ही तुम्हारा दुख है। साक्षी होने का मतलब है थोड़ा हल्का होना। अपने आप पर हंसना सीखो। अपनी छोटी छोटी चिंताओं और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को दूर से देखो, जैसे कोई नाटक देख रहे हो। जिस दिन तुम जीवन को एक नाटक की तरह देखने लगोगे, उस दिन तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। मैं कहता हूं, तुम पहले से ही वो हो जो तुम होना चाहते हो, बस तुम्हारी नजर कहीं और भटक गई है। तुम उस भिखारी की तरह हो जो अपनी झोपड़ी के नीचे दबे खजाने से अनजान होकर सारी उम्र गलियों में भीख मांगता रहा। वह खजाना तुम्हारा अपना साक्षी भाव है। वहीं से वह आनंद झरता है जिसमें कोई दुख नहीं होता। रोज रात को जब तुम सो तो सब कुछ छोड़कर सो। यह सोचो कि आज का नाटक खत्म हुआ। कल जब सुबह उठो तो एक नए जन्म की तरह उठो। किसी पुरानी बात को ढोकर मत लाओ। सुबह के उस सन्नाटे में साक्षी होने की कोशिश करो। देखो कि सूरज कैसे उग रहा है, परिंदे कैसे चहक रहे हैं। उन आवाजों के बीच खुद को भी एक आवाज की तरह गुजरते हुए देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा पूरा जीवन एक प्रार्थना बन गया है। तुम जो भी करोगे उसमें एक सलीका होगा, एक होश होगा, और जिस जीवन में होश है वहां दुख टिक नहीं सकता। हमेशा याद रखो कि तुम इस संसार में मेहमान हो, मालिक नहीं। जब तुम खुद को मालिक समझने लगते हो तभी बोझ शुरू होता है। एक मेहमान की तरह रहो जो हर चीज का आनंद लेता है, लेकिन जानता है कि एक दिन सब यहीं छोड़कर जाना है। यह भाव तुम्हें बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करने की शक्ति देगा। यह तुम्हें अकेलेपन में भी सम्राट बना देगा, और यही तुम्हें हर पल साक्षी बने रहने में मदद करेगा। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना है। यह तो एक गीत है जिसे गाना है। इसे बहुत ज्यादा सोच विचार में मत गंवाओ। बस जागो और देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम सांस ले पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो, तुम अनुभव कर पा रहे हो। क्या यह कम है? जिस दिन तुम इस साधारण होने के आनंद को समझ लोगे तो उस दिन तुम्हें स्वर्ग की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। तुम जहां होगे वहीं स्वर्ग होगा। साक्षी भाव कोई कठिन साधना नहीं है। यह तो बस अपनी ही आंखें खोलकर अपने घर को पहचानने की कला है। जो इस कला को जान गया वह इस संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाता है। मेरे प्रिय, तुम पूछते हो कि इस साक्षी भाव को अपनी रोजाना की भागदौड़ और साधारण से दिखने वाले जीवन में कैसे उतारे। तुम सोचते हो कि शायद इसके लिए तुम्हें किसी पहाड़ की गुफा में जाना होगा या संसार छोड़ना होगा। साक्षी होने का मतलब संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार के बीच वैसे ही खड़े होना है जैसे जल में कमल का फूल रहता है, जो पानी में होकर भी उससे भीगता नहीं है। जब तुम सुबह सोकर उठते हो और अपने हाथ में वह यंत्र लेते हो जिससे तुम दुनिया की खबरें देखते हो, बस उसी क्षण रुक जाओ। देखो कि तुम्हारे भीतर एक उत्सुकता जाग रही है, एक बेचैनी है कि रात भर में क्या बदल गया। जैसे ही तुम उस बेचैनी को देखते हो तुम साक्षी हो गए। साक्षी होने का बस इतना सा अर्थ है कि तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरे होश के साथ करो। जब तुम भोजन करो तो तुम्हारा पूरा होना वहीं हो। उस स्वाद को महसूस करो, उस सुगंध को जानो और देखो कि तुम्हारे भीतर एक देखने वाला है जो इस पूरी घटना को चुपचाप देख रहा है। रास्ते में चलते समय जब कोई तुम्हें धक्का दे और अचानक क्रोध आए तो उस क्रोध पर चिल्लाने या उसे दबाने के बजाय बस उसे देखो। जैसे ही तुम उसे देखते हो तुम क्रोध से अलग हो जाते हो। तुम वह विशाल आकाश बन जाते हो जिसमें क्रोध का एक छोटा सा बादल तैर कर निकल जाता है। यह कोई मंदिर में करने वाली विशेष पूजा नहीं है, यह तो कार्यालय में
घर की रसोई में और बाजार की भीड़ में जीने का एक नया ढंग है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि इस अकेलेपन से कैसे दोस्ती करें जिससे पूरी दुनिया इतनी भयभीत है। मनुष्य अकेले होने से इसलिए डरता है क्योंकि जैसे ही वो अकेला होता है उसे वह शोर सुनाई देने लगता है जिसे वह भीड़ में दबा कर रखता है। तुम संगीत चलाते हो या किसी से बात करने लगते हो क्योंकि तुम खुद का सामना करने से घबराते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यह अकेलापन कोई बोझ नहीं है, तो एक सुनहरा अवसर है खुद से मिलने का। जिसे तुम अकेलापन कह रहे हो वह दरअसल दूसरे की कमी का एहसास है। जिस दिन तुम खुद की मौजूदगी में आनंद लेने लगोगे वह अकेलापन एक सुंदर एकांत बन जाएगा। एकांत का मतलब है कि अब तुम खुद के लिए काफी हो। जैसे जंगल में एक वृक्ष खड़ा होता है, उसे किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, वह बस अपनी मस्ती में झूमता है। तुम भी बस कुछ देर चुपचाप बैठना सीखो। जब तुम अकेले बैठते हो तो शुरू में बहुत घबराहट होगी, मन इधर उधर भागने को कहेगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और रुक गए तो धीरे धीरे वह शोर शांत होने लगेगा और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा अनमोल खजाना छुपा है जिसे दुनिया की कोई भीड़ तुम्हें कभी नहीं दे सकती। अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं है, वह तुम्हें फालतू की चीजों से मुक्त करता है। जो मनुष्य अकेले में प्रसन्न रहना सीख गया उसे फिर संसार का कोई भी दुख छू नहीं सकता, क्योंकि उसका सुख अब किसी दूसरे के व्यवहार पर टिका हुआ नहीं है। यहीं से उस प्रेम का जन्म होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। तुम पूछते हो कि क्या बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना सच में संभव है? मैं कहता हूं केवल वही प्रेम सच्चा है जो बिना किसी अपेक्षा के हो। बाकी सब तो एक प्रकार का मानसिक व्यापार है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह अक्सर एक समझौता होता है। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें चाहूंगा बशर्ते तुम मेरी बात मानो और मेरे हिसाब से चलो। यह प्रेम नहीं, यह तो दूसरे को मानसिक दास बनाने की कोशिश है। बिना अपेक्षा के प्रेम तब घटता है जब तुम भीतर से इतने भर जाते हो कि अब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पास इतना आनंद है कि तुम उसे बस बांटना चाहते हो। जैसे सूरज चमकता है और अपनी रोशनी लुटा देता है, वह यह नहीं देखता कि रोशनी लेने वाला कौन है या उससे बदले में क्या मिलेगा। वह रोशनी लुटाता है क्योंकि लुटाना उसका स्वभाव है। साक्षी भाव में जागा हुआ व्यक्ति जब प्रेम करता है तो वह दूसरे को बांधता नहीं है, बल्कि उसे पूरी स्वतंत्रता देता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि सामने वाला उसे धन्यवाद कहेगा या नहीं, क्योंकि प्रेम करने के उस अनुभव में ही उसे अपना परम आनंद मिल चुका होता है। अपेक्षा हमेशा आने वाले कल में होती है और प्रेम हमेशा इसी क्षण में होता है। जैसे ही तुम अपेक्षा करते हो तुम इस पल से कट जाते हो और भविष्य के सपने बुनने लगते हो और कल कभी आता नहीं। इसलिए तुम्हारा प्रेम हमेशा प्यासा और अधूरा ही रहता है। बिना अपेक्षा के प्रेम का मतलब है कि इस पल में जो मिला उससे पूरी गहराई से जी लिया। अगर कल वो व्यक्ति या वो स्थिति चली भी जाए तो भी तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि तुमने उस प्रेम को उसकी पूर्णता में अनुभव किया है। तुम उससे चिपके नहीं थे। जीवन को एक खेल की तरह देखो। खेल में तुम जीतना चाहते हो, पूरा प्रयास भी करते हो, लेकिन खेल समाप्त होते ही तुम उसे वहीं छोड़ देते हो। तुम हार या जीत को अपने गले का पत्थर नहीं बनाते, लेकिन तुम अपने जीवन के साथ बहुत अधिक गंभीर हो गए हो। तुम्हारी यह गंभीरता ही तुम्हारे समस्त दुखों की जड़ है। साक्षी होने का अर्थ है थोड़ा हल्का होना, थोड़ा सरल होना। अपने आप पर और अपनी छोटी छोटी चिंताओं पर हंसना सीखो। अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को दूर से देखो जैसे कोई नाटक देख रहे हो। जिस दिन तुम जीवन को एक मंच के नाटक की तरह देखने लगोगे उस दिन तुम्हारी सारी शिकायतें अपने आप विदा हो जाएंगी। समाज ने तुम्हें सदा यही सिखाया है कि तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ हासिल करना है। मैं कहता हूं तुम पहले से ही वो हो जो तुम होना चाहते हो, बस तुम्हारी दृष्टि कहीं और भटक गई है। तुम उस व्यक्ति की तरह हो जो अपनी गर्दन में हार पहने हुए उसे पूरे घर में ढूंढ रहा था और परेशान हो रहा था। वह हार तुम्हारा अपना साक्षी भाव है। वहीं से वह आनंद झरता है जिसमें कोई दुख का प्रवेश नहीं होता। प्रत्येक रात जब तुम निद्रा में जाओ तो सब कुछ छोड़कर सो। यह सोचो कि आज का यह नाटक पूरा हुआ, और जब अगली सुबह तुम जागो तो एक नए जन्म की तरह उठो।
किसी भी पुरानी बात का बोझ ढोकर मत लाओ। सुबह के उस मौन में साक्षी होने का प्रयोग करो। देखो कि प्रकाश कैसे फैल रहा है, पक्षी कैसे गीत गा रहे हैं। उन आवाजों के बीच खुद को भी एक साक्षी की तरह गुजरते हुए देखो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा पूरा जीवन एक सुंदर गीत बन गया है। तुम जो भी करोगे उसमें एक अनोखा होश होगा, एक गहराई होगी। और जिस जीवन में पूरा होश है वहां दुख अधिक समय तक टिक नहीं सकता। हमेशा यह याद रखना कि तुम इस संसार में केवल एक यात्री हो, इसके स्वामी नहीं। जब तुम खुद को स्वामी समझने की भूल करने लगते हो तभी से सारा मानसिक बोझ और तनाव शुरू होता है। एक अतिथि की तरह रहो जो हर वस्तु का आनंद तो लेता है, लेकिन यह भी भली भांति जानता है कि एक दिन यह सब यहीं छोड़कर प्रस्थान करना है। यही भाव तुम्हें बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करने की अद्भुत शक्ति देगा। यही भाव तुम्हें अकेलेपन के सन्नाटे में भी एक सम्राट की तरह खड़ा कर देगा। और यही बोध तुम्हें हर पल साक्षी बने रहने में निरंतर सहयोग करेगा। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे बुद्धि से हल करना है। यह तो एक मधुर संगीत है जिसे पूरे हृदय से गाना है। इसे बहुत अधिक सोच विचार में मत गमाओ। बस अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे पास अभी इसी क्षण में क्या क्या उपलब्ध है। तुम सांस ले पा रहे हो, तुम इस जगत की सुंदरता को अनुभव कर पा रहे हो। क्या यह कोई छोटी बात है? जिस दिन तुम इस साधारण होने के असाधारण आनंद को समझ लोगे उस दिन तुम्हें कहीं और स्वर्ग की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। तुम जहां खड़े होगे वहीं आनंद की वर्षा होने लगेगी। साक्षी भाव कोई कठिन परिश्रम नहीं है, यह तो बस अपने ही घर को पहचानने की एक छोटी सी कला है। जो इस कला को जान गया वह इस संसार की समस्त उथल पुथल के बीच रहकर भी परम शांति को पा लेता है।